मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का प्राथमिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। इकाई 3 का अध्याय 5 है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका सीधा संबंध भौतिक पर्यावरण से होता है। जैसे मछली पकड़ना, ये एक प्राथमिक क्रिया है। आखेट करना एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया और खनन करना एक प्राथमिक क्रिया है। खेती करना एक प्राथमिक क्रिया है। तो इन सब का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम पाठ की तरफ चलते हैं कि इसमें देखिए क्या लिखा है। मानव के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कही जाती है। तो आर्थिक क्रिया कही जाती है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, ये तो बन जाएगा। जिससे मनुष्य को आय प्राप्त होती है वो कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। ये आपका पेपर में आ सकता है। आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की होती हैं जिनसे आय प्राप्त करता है। उन्हें 3-4 वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसके बाद है प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन सामग्री, खनिजों के उपयोग के लिए हम प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। देखिए और आगे क्या लिखा है। इस प्रकार इनके अंतर्गत आखेट प्राथमिक क्रियाकलाप, भोजन संग्रह प्राथमिक क्रियाकलाप, पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रियाकलाप, वनों से लकड़ी काटना, ये सब हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। आगे बढ़ते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह, देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। आखेट करना ये क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। आखेट कहलाता है शिकार करना, ये आप सभी लोग जानते हैं। और संग्रह मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय है, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। अब इसके बाद जो आपका आता है इसमें मोस्ट, वो क्या है। इसमें है अब चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। तो ये कहलाता है हमारा चलवासी पशुचारण। ये आपका इतना आंसर बन जाएगा, ठीक ना। चलवासी पशुचारण एक प्राचीनतम व्यवसाय रहा है। इसमें पशुचारक अपने पशुओं से ही सब कुछ प्राप्त करता है, उसी पर निर्भर रहता है और वह उनको प्राकृतिक चारागाहों में चराने के लिए ले जाता है। इसके बाद वाणिज्य पशुधन पालन। देखिए जो डेयरी फार्मिंग है वो वाणिज्य पशुपालन है, क्योंकि इसमें अपन लोग बड़े स्तर पर पशुओं का पालन करते हैं और अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। अब आती है कृषि। कुछ लोग कृषि को क्या समझते हैं कि कृषि मतलब खेती करना। तो मैं बता दूं कृषि में दोनों चीज़ें आती हैं। पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है और फसल उगाना भी पशुपालन कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कृषि में दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। सबसे पहले आती है कृषि में निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करता है। इसमें वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फसलें जो किसान है वो खुद की उदर पूर्ति के लिए ही उगाता है। इसके बाद अगला है हमारा, ये चित्र में आपको सभी समझा दूंगा जब सिलेबस ख़त्म होगा। देखिए ये है रोपण कृषि। रोपण कृषि एक ऐसी कृषि होती है
जिसमें पौधों को ज़मीन में रोपा जाता है, जैसे धान है, चावल है, कहवा, कॉफ़ी है। तो ये तब कौन फसलें हैं? रोपण कृषि है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। रोपण कृषि यूरोपीय लोगों ने निर्वाह के अनेक विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया, मतलब अपना गुलाम बनाया, और वहाँ पर फिर अपने हिसाब से फसलें उगाई, है ना, और उन फसलों की फिर पौध लगाई। तो वो रोपण कृषि वो कहलाती है जिसमें फसलों को रोपा जाता है, ठीक ना। इसके बाद है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये हो गया आपका, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब है मिश्रित कृषि। देखिए मिश्रित कृषि कौन कृषि होती है? जिसमें देखिए इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है ना, और यूरेशिया में, यूरोप में इस प्रकार की कृषि होती है ना। इस कृषि में आकार मध्यम होते हैं, है ना। अब है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग कहलाता है, देखिए डेयरी फार्मिंग हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पर जो गाय बंधी है ना, गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका व्यावसायिक रूप से पालन करके इनसे क्या प्राप्त करना? दूध प्राप्त करना, मांस प्राप्त करना, हड्डी प्राप्त करना, चमड़ा प्राप्त करना, ये सब कहलाता है डेयरी फार्मिंग। आई होप आपको समझ में इतना आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब। अब है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि क्या होती है कि जो नगरों के पास लोग होते हैं, कहाँ? नगरों के पास, तो वो वहाँ पर सब्जी उगाते हैं, है ना, और फूल उगाते हैं। तो ये कहलाती है हमारी उद्यान कृषि, ठीक। उद्यान कृषि के बाद इसको ले जाते हैं और बाजारों में फिर बेचते, से ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। आगे है खनन। देखिए खनन क्या है? खनन कहलाता है, खोदने की क्रिया को खनन कहते हैं। खोदने की क्रिया को खनन कहते हैं, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। ओके। खनन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? तो भौतिक कारक, जिनमें खनन प्रभावित होता है, और आर्थिक कारक। इन दो प्रकार से खनन प्रभावित होता है। इसके बाद है खनन की विधियां, ये कोई मोस्ट विशेष नहीं है। और इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर में आपके लिए, अच्छा मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल मतलब जिसकी पौध नहीं लगाई जाती। तो देखो गन्ना रोप का पौधा लगाया जाता है, रबड़ का लगाया जाता है, कॉफ़ी का लगाया जाता है, बचा क्या? गेहूँ। तो ये हमारा हो गया सही, गेहूँ की, क्योंकि छिड़काव द्वारा गेहूँ पैदा किया जाता है। तो ये वाली चीज़ें हमें आनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर कवर करूँगा। जो स्टूडेंट मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7828462303। इस पर आप ज्वाइन लिखिए और फ्री में आर्ट और इंग्लिश पढ़िए। थैंक यू।